सबसे सुंदर वर्ड मुझे यहाँ पे लगा चोजन। आप देखेंगे बार बार इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में क्या इसका वर्ड किया होगा भागवत में, लेकिन लगता है आई हैव चोजन यू, मैंने आपको चुना है। मुझे वर्ड चुना बहुत अच्छा लगा। चुना मतलब मेरे पास और सारे ऑप्शन है लेकिन मैंने फिर भी आपको चुना। हमें भगवान को चुनना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास और भी कोई ऑप्शन तो था नहीं इसलिए मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए भक्ति। भक्ति मतलब ऑप्शन हो तो भी मुझे आप चाहिए कॉन्शियसली। मैं जिस तरह से अर्जुन के पास में चॉइस थी, उसको नारायण सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए, उन्होंने कृष्ण को चुना। दुर्योधन के पास तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है माया के, फिर भी अगर भगवान को चुनते हैं, ये भक्ति है, ये प्रेम है। ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से वो एक कहानी आती है ना, एक गर्लफ्रेंड के लिए अपना गुलाब लेके जा रहा था लेकिन हवा आई बहुत ज़बरदस्त और गुलाब उड़ गया। तो क्योंकि उड़ गया अब तो गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकता, तो कहा कृष्णार्पणमस्तु, मैंने भगवान को दे दिया। ऐसी भक्ति, जैसे 10 रुपये का नोट फट गया, अब तो कोई दूध वाला भी नहीं लेगा तो चलो उसको हुंडी में डाल देता है, वो भक्ति नहीं है। मेरी धोती बेकार की धोती है, चलो ब्राह्मण को दान कर देते, वैसा नहीं कि ऑप्शन नहीं, हम पास ऑप्शन है फिर भी मैं आपको चुनती हूँ। ये चुनना, ये भक्ति है। और ये रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर कहती है कि मैं सिंह की संपत्ति हूँ, शिशुपाल एक गीदड़ है, एक गीदड़ मुझे लेके नहीं जा सकता, आप मुझे लेके जाइए, आप आइए। और यहाँ पे रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर से भगवान को पूरा प्लानिंग देती है, आप किस तरह से आओगे, मुझे कैसे करके ले जाओगे। और आप शायद सोचोगे अंदर में महल में आके मैं कैसे बिना इसके परिवार सदस्यों को मारे इसको कैसे लेके चले जाऊंगा। तो आप चिंता मत करो, मैं अंबिका मंदिर जाने वाली हूँ, गिरिजा देवी की वहाँ पे पूजा करने वाली हूँ, आप वहाँ पे आइएगा मुझे और वहाँ पे मेरा अपहरण करिएगा। तो ये पूरा प्लानिंग जो है, इनफैक्ट उनको पूरा प्लान दे रही है कि मेरी पूरी आर्मी रहेगी, अंदर में मेरे परिवार सदस्य रहेंगे, अंतर महल में मैं रहूँगी, आप आ नहीं पाओगे इसलिए मैं बाहर आऊँगी। तो बहुत सुंदर। इनफैक्ट जब भगवान अपहरण करते हैं रुक्मिणी का, उन्हें कितने सारे लेयरों को पास करना पड़ता है। एक तो पूरा आर्मी है, एक तो परिवारजन है, और एक तो अंतर भवन में उसकी सखियाँ वगैरह है। उसी तरह से जब भगवान हमारा भी अपहरण करते हैं तब उनको हमारे जीवन के भी 3 लेयर को पास करना पड़ता है। एक तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो सारे प्रॉब्लम्स के साथ एक लेयर है। सेकेंड लेयर है हमारे फैमिली मेम्बर्स का, कितने सारे, जैसे हम देखते हैं कितने सारे फैमिली प्रॉब्लम्स थे। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के साथ प्रॉब्लम था, ध्रुव को अपनी माँ के साथ प्रॉब्लम था, विभीषण को अपने भाई के साथ प्रॉब्लम था, भरत को अपनी माँ की कैकेयी के साथ प्रॉब्लम था। तो उसी तरह से हमारे भी बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवान भी 3 लेयर को पार करते हुए हमारे साथ आते, हमारे पास आते जब हम उनका नाम लेते हैं। एक तो सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, और फिर हमारे अनर्थ, कितने सारे अनर्थ है हमारे में, काम, क्रोध, मोह, इन सब को डिफीट करते 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 मारते हुए कृष्ण आते हैं और हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और हमारे हृदय का अपहरण करते हैं। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी कहती है कि अब ऐसे करके तुम आओ और मुझे लेके चले जाओ। और फिर एक बहुत सुंदर बात रुक्मिणी देवी कहते हैं, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा ब्लैकमेल कर रही है रुक्मिणी देवी? क्योंकि वो कह रही है, अपने मन में सोच रही है कि अगर मेरे गुण देख के या मेरी चिट्ठी देख के नहीं भी आएंगे तो शायद दया से आ जाएंगे कि अरे कोई अबला नारी मर जाएगी, चलो जाके उसको मैं हेल्प करता हूँ, तो शायद दया से आ जाए। तो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगी। और ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि रुक्मिणी देवी जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि अगर नहीं आएंगे तो शिशुपाल से शादी कर लूँगी, लेकिन आएंगे तो उनसे शादी करूँगी, नहीं आएंगे तो मर जाऊँगी, लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूँगी, ऐसा सोचा था। इसलिए ठाकुर जी आए थे। हम देखते हैं रघुनंदन की कहानी में भी, रघुनंदन ने श्रीखंड में जब लड्डू हाथ में रखा था, अगर नहीं आएंगे तो काट दूंगा अपना, तभी जाके ठाकुर जी आए थे। और हम अगर ऐसा करें भी ना तो हम क्या करेंगे, चाकू भी रखेंगे लेकिन साथ में एम्बुलेंस का नंबर भी रखेंगे। अगर नहीं आए तो एम्बुलेंस का नंबर तो रेडी होना चाहिए, कम से कम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो होना चाहिए अगर नहीं आए तो बचाने के लिए। लेकिन जो सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ केवल आप हो, उनके लिए भगवान ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक हट, जिस तरह से ध्रुव का एक बाल हट था, मुझे कृष्ण चाहिए, 5 साल की उम्र में मिल गए। जिस तरह से गोदा देवी, आंडाल, मुझे पता नहीं आप लोगों ने आंडाल के बारे में सुना होगा कि नहीं, लेकिन उसका एक हट था, मुझे विष्णु अपने पति के रूप में चाहिए। जिस तरह से साधु हट, प्रभुपाद जी का एक हट था, मैं भक्त बनाऊंगा इन सबको, विदेशी लोग को। उस तरह से जो है इन्होंने एक हट पकड़ा है रुक्मिणी जी ने, मुझे कृष्ण चाहिए और मैं कृष्ण को जो है अपना बना के
रहूँगी। और जिस तरह अगर हम भी ये हट रखेंगे तो भगवान ज़रूर आएंगे। ये जो हमारा तिलक है, ये हमारा सिंदूर है, ये जो हमारी कंठी है, ये हमारा मंगलसूत्र है। हम भी अगर ये हट रखेंगे कि कृष्ण मेरे है, मैं उनकी ही हूँ, कृष्ण मुझे आप चाहिए, तो पक्का कृष्ण आते हैं और हमारा अपहरण करेंगे। तो यहाँ पे जब कृष्ण ने ये सारी बातें सुन ली तब वो कहते ठीक है, अब चलो अभी का भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखो, यहाँ पे द्वारका है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, और विदर्भ से द्वारका पहुँचना काफ़ी दूर है। तो भगवान उसी रात को जो है घोड़ा लेके मतलब जो है निकलते हैं और उस ब्राह्मण को कहते तुम भी मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ के उसको रथ में बिठा लेते हैं और फिर स्पीड में निकलते हैं। और आगे बहुत कुछ है लेकिन मुझे यहाँ ही ख़त्म करना पड़ेगा। किस तरह से भगवान किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन बलराम जी को पता चलता है और वे सोचते हैं कि अरे कृष्ण ने मुझे क्यों नहीं बताया। शायद वो लज्जा कर रहा होगा कि शादी वाली बात बड़े भाई से कैसे कहे, लेकिन वो तो अकेला पड़ जाएगा, उसको अकेला तो मैं नहीं भेज सकता। तो फिर बलराम जी भी जाते हैं वहाँ पे सारे मिनिस्टर्स को लेके, और जब कृष्ण और बलराम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो भीष्मक राजा को पता चल जाता है। तो वो सोचते हैं कि अरे ये लोग क्यों आए, तो दूसरे लोग कहते हैं अरे ऐसे ही आए होंगे, जब आपकी बेटी की शादी हो रही है तो सब देखने के लिए आ रहे हैं, कितना ग्रैंडली आप शादी करेंगे, अच्छा फिर तो मुझे वेलकम करना चाहिए। तो भीष्मक राजा क्या करते हैं, कृष्ण को बलराम को वेलकम करते हैं। जैसे ही कृष्ण बलराम को वेलकम करते हैं तो वहाँ के जितने भी नागरिक होते हैं, सिटीजन्स, उनको भी पता चल जाता है कि कृष्ण आए हैं, और उन्होंने भी कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, तो वे भी कृष्ण को देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सेम सीन हो जाता है जैसा मथुरा में हुआ था। जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए थे तो सब एकदम मतलब घूर घूर के देख रहे थे, ऊपर से, यहाँ से, वहाँ से। तो अब यहाँ पे भी सब लोग देख रहे हैं उनको कि अरे कृष्ण आए हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत स्पीड में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जब वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने जब कृष्ण की सुंदरता को देखा तो वे प्रार्थना करने लगे कि अगर हमने कुछ भी पुण्य किए हमारे जीवन में तो ये सारे पुण्य हम रुक्मिणी को देते हैं, लेकिन रुक्मिणी के लिए यही ठीक वर रहेगा। ये कितना सुंदर है, अगर रुक्मिणी जी इनसे शादी करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो भगवान मन मन में हंस रहे कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे, मैं उसी के लिए आया हूँ, लेके जाऊँगा, तुम लोग शांत रहो। लेकिन बोल तो नहीं पा रहे ठाकुर जी, मन मन में हंस रहे और सब इंतज़ार कर रहे कि अब क्या होगा क्या होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जो दूसरे राजा लोग आए थे रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह देखने के लिए, वे शिशुपाल से कह रहे हैं अरे कृष्ण क्यों आया इधर, इसका क्या काम है, ये ग्वाला यहाँ पे क्यों आया है। और फिर वो शिशुपाल को जो है वो क्या कह रहे हैं, करेज दे रहे, तुम चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे साथ है, इस कृष्ण की ओर थोड़ा हमें नज़र रखनी पड़ेगी, पता नहीं क्या करने आया है इधर। तो सबकी थोड़ी सी चिंता तो हो रही है। अब यहाँ क्या हो गया, ये गिरिजा मंदिर में चली गई रुक्मिणी देवी पूजा करने के लिए। अब पूजा करने के बाद में अभी भी कोई खबर नहीं आई तो उनको बहुत चिंता हो रही है। और मैं एक बात यहाँ पे बताए बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कहते हैं परहैप्स द फॉल्टलेस लॉर्ड, रुक्मिणी देवी कह रही है बेकसूर भगवान, बिना दोष के भगवान शायद यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो गया कि मेरे में उनको कुछ दोष दिखाई दिया, इसलिए शायद आते आते रुक गए, इसलिए शायद नहीं आए। मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी कि भक्ति जीवन में ऐसा होता है ना, हम लोगों को 16 माला करके शायद 1 साल हुआ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और हम लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को खरीद लिया। अगर हमें कोई तकलीफ हो जाए, मुश्किल हो जाए और भगवान मदद ना करे तो हम सोचते ये क्या है, इतना जप किया, इतना सेवा करता हूँ और भगवान ने मेरी मदद भी नहीं की। मतलब हमें हमेशा भगवान में दोष दिखते हैं। यहाँ पे रुक्मिणी देवी बोलते हैं फॉल्टलेस लॉर्ड, भगवान बेकसूर है, मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में ही ऐसे गुण नहीं है कि भगवान आके मुझसे शादी करे। ये कितनी अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम दूसरों का दोष देते हैं। मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे मेंटर बेकार है, मेरे शिक्षा गुरु ठीक नहीं, इनका क्लास बोरिंग है, मंदिर में ये ठीक नहीं, भक्तों का एसोसिएशन ठीक नहीं, ये मंदिर में सारे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फैन प्रॉब्लम है, मेरे जपमाला में प्रॉब्लम, मेरा माला बैग प्रॉब्लम है, यहाँ का टेम्परेचर अच्छा नहीं, यहाँ का भाषा मुझे समझ में नहीं आता। मतलब हम हमेशा रेडी है, मैं किसको दोष दूँ। आज मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी देवी किसी की तरफ उंगली उठा के नहीं कह रही है कि ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मेरे में इतना अच्छा गुण नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे मुझे लेने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। जिस दिन हम ऐसे भाव में आएंगे तब भगवान हमारे लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी तो हमारी दोष वृत्ति है, दूसरों की तरफ ही हम दोष दिखा रहे हैं।